Good morning, children. Today I am going to start chapter 4 quadratic equation. मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसको बहुत अच्छी तरह देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो इसकी फॉर्म होती है, क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? फिर 0 हो जाएगी यहाँ से। तो हमारा क्या, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसकी डिग्री क्या है? हमारी 2, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2 और x प्लस 3 एंड x प्लस 4, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की, तो हम फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे 3x, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 1 2। ये मल्टीप्लाई करने का आपने 9th क्लास में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, एक्स प्लस ए और एंड एक्स प्लस बी की, उसी फॉर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं है आपकी। तो आपको एक्सरसाइज 4.1 में आपके काफ़ी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के काफ़ी पार्ट्स यही पूछ रखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं। हम धीरे धीरे एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। फिर 4.2, ठीक है। कितने मेथड होते हैं, जैसे फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फिर नेचर क्या होती है, वो भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके चलेंगे। अब आइए हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। तो अभी आपने को मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। डिग्री 1 डिग्री 2 हो जाएगी, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ये मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जैसे चेक वेदर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चेक करनी है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम अभी नहीं बता सकते, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर हम बाद में बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 3 जा 6, तो एक्स स्क्वायर, इन सबको हम इधर लेके आ जाएंगे, प्लस 1 2x, ठीक है। 2x वहाँ जाके माइनस का, तो 6 वहाँ जाके प्लस का, 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 7। यस, ये हमारी क्या है? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम कैसे बता पा रहे हैं? हम ऐसे बता पा रहे हैं, हम पहले इसको क्या करेंगे? सोल्व, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं होगी, ठीक है। जैसे 6 पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कई बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं, पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, तो लिख देते हैं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x, ठीक है। इन सबको ले आएंगे हम इधर, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा माइनस का, 4 वहाँ जाएगा माइनस का, 4x वहाँ जाके प्लस का, तो इससे कैंसिल हो गया। तो 4 और 3 7x, 1 में से 4 गया 3 इज इक्वल टू 0। तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज
नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छी सहायता से इन की क्वेश्चनों की सहायता से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से 8 पार्ट कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करके ये हमें छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट हैं, एक एक करके ध्यान समझेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट दे रखा है, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर ज़्यादा है ब्रिथ के ट्वाइस से, तो लेंथ और ब्रिथ बताइए। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या दे रखा है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है और लेंथ कह रहा है किससे, ब्रिथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो मुझे ब्रिथ तो पता ही नहीं, तो मैंने ब्रिथ मान ली पहले x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी कितनी कह रहा है, ब्रिथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो एरिया भी हमें को दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी 528, L की वैल्यू लगा दो 2x + 1, ब्रिथ की वैल्यू x = 528। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, x के अंदर मल्टीप्लाई 528 वहाँ जाके माइनस का =0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, हमें यहीं तक ही छोड़ना है। देखिए सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो हमें वो इंटीजर्स बताने, हमेशा याद रखें कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 3 के बाद क्या आता है 4, 6 के बाद क्या आता है 7। अब मुझे ये तो पता नहीं इन्होंने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, तो मैंने एक को x मानूंगा, तो अगला नंबर क्या आएगा, जब उसमें मैं 1 प्लस करूंगा तो x + 1 हो जाएगा। तो हम करेंगे लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मैंने मान लिया x एंड x + 1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि इनकी प्रोडक्ट 306 है, इन दोनों की प्रोडक्ट x और x + 1 की प्रोडक्ट कितनी है, 306। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x 306 वहाँ जाके माइनस का, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट, रोहन की मदर 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की एज से 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो हम किसको x मानेंगे, रोहन की एज को x मानेंगे। ठीक है, तो रोहन की मदर क्या हो जाएंगी, उससे x + 26 हो जाएगी। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना काम पूरा करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन = x ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, कितने साल बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है उससे, x + 26 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उनकी एज का 3 साल बाद उनकी एज की प्रोडक्ट, तो 3 साल बाद उनकी एज की प्रोडक्ट 360 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, x + 3, 3 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, x + 26 + 3। ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट हम किसके बराबर रखेंगे, कितना कह रहा है, 360 के बराबर रखेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, x + 3, x प्लस ये हो जाएगा 29 = 360। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जिस फॉर्मूला या तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर हम
फॉर्मूले के द्वारा भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यदि फर्स्ट टर्म सेम होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं बाहर फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई, और इन दोनों की क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है, इनकी इसमें मल्टीप्लाई। तो इससे जल्दी हो जाता है। 29 और 3 कितना हो गया 32x, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 360 चल ही रहा है हमारा। तो 3 9 या 27 कैरी 2 3 2 या 6 और 2 87 360 वहाँ जाके माइनस था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 87 में से माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, कितना बच गया यहाँ पे 5, 15 में से 8 गया 7, ये 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, हमें यहीं पे ही छोड़ना था। अब मैं जो आपको प्लस का फोर्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है, ये बता रहा हूँ। ये पार्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए फोर्थ पार्ट, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। फिर कह रहा है कि आगे यदि उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड बतानी है। बच्चे स्पीड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डर जाते हैं, डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले जो हमसे पूछता है उसको हम x मानते हैं। हमसे स्पीड पूछी है तो हम स्पीड को x मानेंगे। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड डिस्टेंस भी उन्होंने पहले ही हमें दे रखी है, कितनी 480 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट चल रहा है। इस कंडीशन में हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम t1। आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा t1, टाइम का फॉर्मूला जाएगा d अपॉन s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस 480 है बट स्पीड हमारी x है, आवर, इक्वेशन 1। केस सेकंड में ही आप ये चीज दोबारा लिखिए। इस बार न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, न्यू स्पीड कितनी कह रहा है, न्यू स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है। तो x माइनस 8, पहले x थी तो उससे 8 कम हो गई हमारी, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही है, कितनी 480 किलोमीटर। इस कंडीशन में टाइम t2 क्या हो जाएगा, d अपॉन s से, तो x माइनस 8, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड कितनी है x माइनस 8, यह आ गया हमारा आवर, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं जो डायग्राम के साथ समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझेंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि जब हम स्पीड अपनी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं तो उसको कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। एक डायग्राम बना रहे, ध्यान समझना। पहले कंडीशन में टाइम लग रहा था t1, अब यदि स्पीड उसने कम कर दी तो टाइम लग रहा है ज़्यादा, t2। तो मैंने लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दी, ठीक है। तो कितना ज़्यादा लग रहा है समय, 3 घंटे ज़्यादा। तो हम किस में से क्या माइनस करेंगे, t2 में से t1 माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू लगा देते हैं हम। t2 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x माइनस 8, t1 की वैल्यू 480 अपॉन x अपॉन 3। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं। 480 मैंने कॉमन ले लिया है, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, 3 1 जा 3 6 जा 160। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 एंड x वहाँ चला गया एंड x माइनस 8 हमारा यहाँ पे चलेगा। मैंने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है। 160 माइनस अंदर जा रहा है, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1, इससे कैंसिल हो गया। 160 की मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 128, ठीक है। और x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 आंसर। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आपने समझिए एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। आप इसको धीरे धीरे बार बार देखना और फिर उतारना,
ठीक है, जिससे कि आपको एक नया मेथड भी पता चल गया है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वैदिक मैथ से, ठीक है, स्क्वायर रूट सिखाएंगे और वो हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।